हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी का नाम है द फार्मर्स कैट। फार्मर्स यानी कि किसान, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का की के। कैट यानी कि बिल्ली। फार्मर्स कैट यानी कि किसान की बिल्ली। अ फार्मर हैड सम कैट्स टू सेल। अ फार्मर एक किसान, हैड थे, उसके पास थे, सम यानी कुछ, कैट्स यानी कि बिल्लियाँ, सेल यानी कि बेचने। अ फार्मर हैड सम कैट्स टू सेल। एक किसान के पास कुछ बिल्लियाँ बेचने के लिए थे। He was hanging a board for advertisement. He वह was था, हैंगिंग लटका रहा, बोर्ड फॉर के लिए, एडवर्टिजमेंट यानी कि विज्ञापन। ही वॉज हैंगिंग अ बोर्ड फॉर एडवर्टिजमेंट। वह विज्ञापन के लिए एक बोर्ड टांग रहा था या फिर लटका रहा था। देयर केम अ लिटिल बॉय टू बाय अ कैट। देर वहाँ, केम आया, एक, लिटिल छोटा, बॉय लड़का, टू बाय खरीदने, अ कैट एक बिल्ली। देर केम अ लिटिल बॉय टू बाय अ कैट। एक छोटा लड़का वहाँ आया बिल्ली खरीदने। But was avoided by saying that the cost of cats was too exorbitant to afford for him. But लेकिन avoided टाल दिया, by saying यह कहकर, that यह, cost कीमत, of की, cats बिल्लियाँ, too exorbitant यानी कि बहुत ज़्यादा, अफोर्ड फॉर हिम मैं इसे झेल नहीं सकता, यानी कि उस कीमत को वो पूरा नहीं कर सकता या झेल नहीं सकता। बट वॉज अवॉइडेड बाय सेइंग दैट द कॉस्ट ऑफ कैट्स वॉज टू एक्सॉर्बिटेंट टू अफोर्ड फॉर हिम। लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि बिल्लियों की कीमत उसके लिए बहुत ज़्यादा है या फिर वो बिल्लियों की कीमत को पूरा नहीं कर सकता। द बॉय delved hard into his pocket to take out the money and gave it to the farmer. द बॉय लड़का, delved hard यानी कि बहुत मेहनत करना या फिर मुशक्क़त करना, into अंदर से या फिर में, हीज पॉकेट यानी कि उसका पॉकेट, टेक आउट यानी कि बाहर निकालना, मनी यानी कि पैसे, एंड यानी कि और, गेव यानी कि देना, इट यानी कि यह, फार्मर यानी कि किसान। द बॉय delved hard into his pocket to take out the money and gave it to the farmer. लड़के ने पॉकेट से पैसे निकालने के लिए बहुत मेहनत की और किसान को दे दिए। द फार्मर टुक द बॉय टू अ रूम वेयर ऑल द कैट्स वर केप्ट। द फार्मर किसान, टुक ले गया, बॉय यानी कि लड़का, रूम यानी कि रूम, वेयर यानी कि जहाँ, ऑल यानी कि सारी, कैट्स यानी कि बिल्लियाँ, केप्ट यानी कि रखी हुई। द फार्मर टुक द बॉय टू अ रूम वेयर ऑल द कैट्स वर
kept. किसान लड़के को एक कमरे में ले गया जहाँ सारी बिल्लियाँ रखी हुई थी. The boy was given a beautiful cat. The boy लड़का was given यानी कि देना, यानी एक, beautiful यानी कि सुंदर, cat यानी कि बिल्ली. The boy was given a beautiful cat. लड़के को एक सुंदर बिल्ली दी गई. But soon the boy noticed a disabled cat and decided to choose that cat. बट लेकिन सून जल्द ही बॉय लड़का नोटिस्ड यानी कि महसूस करना या फिर देखना, यानी एक, डिसेबल्ड यानी कि विकलांग यानी कि अपाहिज, कैट यानी कि बिल्ली, एंड यानी कि और, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, टू चूज यानी कि चुनना, दैट यानी कि वह, कैट यानी कि बिल्ली. बट सून द बॉय नोटिस अ डिसेबल्ड कैट एंड डिसाइडेड टू चूज दैट कैट. लेकिन जल्द ही लड़के ने एक विकलांग बिल्ली को देखा और उस बिल्ली को चुनने का फैसला किया. On asking that why he chose that cat, he replied. On पर asking पूछा, that उसे, why क्यों, he उसने, choose चुना, that cat वह बिल्ली. He वह, replied जवाब दिया. On asking that why he chose that cat, he replied. जब उससे पूछा गया कि उसने उस बिल्ली को क्यों चुना तो उसने जवाब दिया. You see sir. You यानी कि आप, see यानी कि देखिए, सर यानी कि सर. You see sir आपने देखा सर. I don't run too well myself and he will need someone who can understand him. I don't run too well myself. I यानी कि मैं, don't यानी कि नहीं, run यानी कि भाग सकता, too well अच्छी तरीके से, myself यानी कि खुद से. I don't run too well myself. मैं खुद से बहुत अच्छी तरह नहीं दौड़ पाता या फिर भाग नहीं पाता. And he will need someone who can understand him. And और he उसे, someone किसी, who यानी कि जो, can यानी कि सके, understand यानी कि समझ, him यानी कि उसे. And he will need someone who can understand him. और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसे समझ सके. तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. अब हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी का मॉरल है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स. द वर्ल्ड दुनिया, इज़ है, फुल ऑफ पीपल यानी कि लोगों से भरी हुई, हु यानी कि जिन्हें, नीड यानी कि ज़रूरत, समवन यानी कि किस, हु यानी कि जो, अंडरस्टैंड्स यानी कि समझे. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु नीड समवन हु अंडरस्टैंड. दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उन्हें समझे. तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू. थैंक फॉर वॉचिंग. अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए.